चलो देखो देखो तो अच्छा दिख रहे ना। हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पोलिनोमियल, है ना, क्लास 9 का पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा, आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से, है ना, हिंदी में व्यंजक के नाम से, है ना, बीजीय व्यंजक, है कि नहीं। तो देखो ध्यान से, पोलिनोमियल क्या होता है 9 क्लास में भी है और 10 क्लास में भी है, दोनों में हमको पढ़ना है। तो अभी से अगर अच्छा से समझ में आएगा ना तो आपका 10 क्लास इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो पोलिनोमियल, है ना बाबू, क्या लिखे हैं, पोलिनोमियल, बोलना जरूरी है, नहीं बोलेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। पोलिनोमियल हिंदी क्या होता है, पोलिनोमियल करे, बोलो, बहुपद, बोलो ना रे, क्या होता है, हाँ एग्जैक्टली। तो जो भी बोलेंगे तो रिपीट करना जरूरी है, याद हो जाएगा, ठीक है। देखो पोलिनोमियल क्या होता है, आप लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि पोलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव यानी कि प्लस और माइनस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, को जब हम प्लस और माइनस से कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पोलिनोमियल। देखो ध्यान समझो, जैसे आप लोग बस एक एग्जांपल लिख देते हैं ना, इससे पिछला वाला क्लास में पढ़े होंगे। जैसे मान लो ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो एक साइड के लिए अगर हम मान लो 4 भुजा है ना, अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो, क्या निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, यानी कि परिमाप, क्या होगा बाबू, परिमाप। बोलना जरूरी है, बोलेंगे तो अच्छा लगे। देखो वीडियो बन रहा है, अच्छी बात है, नहीं भी बनता तो भी तो आपको रिपीट करना होता, तो रिपीट करना जरूरी है, साउंड आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो पेरीमीटर क्या होता है, ये बात आप लोगों को बताए हैं कि जितने भी साइड्स होते हैं सारे साइड्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, है ना। अब अगर हम इस स्क्वायर का, या मान लो छोड़ो यार, इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं, क्या ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का अगर हम पेरीमीटर निकालना हो तो 4 साइड है, चारों साइड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या फिर आप एक सिंपल कर सकते हैं, मान लो ये है x, क्या है x, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 4x, बोलो है ना, मतलब x प्लस x तो 4x होगा ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस और माइनस से हम कंबाइन करते हैं तो पोलिनोमियल बनता है। ऐसा नहीं है कि एल्जेब्रिक ये जो लिखा हुआ ये पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल है, बात समझ में आएगी ना। तो पोलिनोमियल क्या होता है, जब हम किसी भी टर्म को, यानी कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग जोड़ देते हैं या घटा के रूप में लिख देते हैं तो उसको पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया, ओके। अब ये पोलिनोमियल जो है, अगर हम इस पोलिनोमियल को देखें तो 2 कैटेगरी में हम बांटेंगे। कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में। अच्छा, कैटेगरी बांटने से पहले कुछ, है ना, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल। चलो बताओ वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं क्या, चर। क्या बोलते हैं, चर। बताओ चर क्या है, हाँ, जिसका वैल्यू चेंज करे, मतलब ये वैल्यू इसका क्या होगा, चेंज करेगा, बदलते रहेगा, अलग अलग आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम x लिखें तो हो सकता है x का वैल्यू कहीं 1 आए, कभी 2 आए, कभी 3 आए, कभी 4 आए, कुछ भी आ सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। बोलो हाँ ना। देखो सबसे आसान तरीका है वेरिएबल को जानने के लिए, वेरिएबल वो होता है, मतलब ABCD होता है ना, ABCD अगर लगा हुआ दिख जाए तो वेरिएबल कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो एग्जांपल 4x, ये भी एक वेरिएबल है, बोलो x यहाँ पर वेरिएबल है ना, ओके। एक होता है कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। बोलो खाई नहीं है रे तुम लोग, बोलो कांस्टेंट, वेरी गुड। कांस्टेंट को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, अचर, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो। ये वैल्यू चेंज कर रहा था और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5, क्या लेते हैं 5। एक बात बताओ, 5 का वैल्यू कभी चेंज होगा, कभी चेंज होगा। आप मार्केट जाओ तो भी 5 वही रहेगा, आप घर पे रहो तो भी, चांद पे जाओ तो भी 5 वही, मंगल ग्रह में चले जाओ तो भी 5 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन x का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू आप चेंज होगा, डिपेंड करेगा कि उसका वैल्यू कितना है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, है ना। लेकिन 5 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया, बोलो हाँ या ना। तो अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल, 1 वेरिएबल, है ना।
एक मतलब एक वेरिएबल, एक चर का बहुपद पढ़ने वाला है। हिंदी में क्या हो जाएगा? एक चर वाले बहुपद, है ना। एक चर वाले क्या पढ़ना है? बहुपद पढ़ना है। बात समझ में आया? इसको मिटाएं। वेरिएबल और कांस्टेंट में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बचपन से पढ़े, है ना सागर बाबू, है ना, खाए नहीं है? हाँ, तो रिपीट करना जरूरी है, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो ध्यान से, हमको वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है, मतलब एक वेरिएबल का पोलिनोमियल पढ़ना है। एक वेरिएबल, जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, है ना, आप बताना। यहाँ पर लिखे 4x + 2, बताओ इसमें कितने वेरिएबल हैं? कितने वेरिएबल हैं, कितने चर हैं? 1 है, x देखो एक ही है। अगर हम इसको ऐसे लिखे 4x + 3y, इसमें कितने चर हैं, कितने वेरिएबल हैं? 2 है। अरे बोलो, 2 है, x और y। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? वन वेरिएबल। दैट मीन्स अगर x दिखेगा किसी भी पोलिनोमियल में तो पूरा x दिखेगा, अगर y दिखेगा तो पूरा, अगर z दिखेगा तो पूरा क्या दिखेगा? z। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो वन वेरिएबल का ही हमको पढ़ना है ना, एक्सरसाइज 2 में। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। बोलो हाँ है ना। अब इस पोलिनोमियल को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 2 भाग में, है ना। पोलिनोमियल को 2 भाग में बांटा गया है। पहला बांटा गया है ना, किसके हिसाब से? टर्म के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म, है ना। टर्म मतलब क्या होता है? पद। क्या होता है? पद। पद के अनुसार, है ना, पद के अनुसार, पद के अनुसार जो है वो इस पोलिनोमियल को भी बांटा गया है। जैसे याद करो, आप लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का जो है क्लासिफिकेशन हुआ था 2 बेसिस पर, एंगल के बेसिस पर और साइड के बेसिस पर। उसी प्रकार से जो बहुपद है, जो पोलिनोमियल है, वो 2 बेसिस, 2 है ना, 2 बेसिस के अकॉर्डिंग जो है उसको क्या किया गया है ना, डिफ्रेंशिएट किया गया है, मतलब उसको अलग अलग रखा गया है। टर्म के अकॉर्डिंग, दूसरा किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? डिग्री। डिग्री मतलब होता है घात। क्या होता है? घात, मैक्सिमम घात, है ना, अधिकतम जो घात होता है। ठीक है, अधिकतम। हिंदी में अगर कुछ मिस्टेक होगा तो सही कर लेना। ठीक है, अधिकतम घात। बस में पोलिनोमियल को 2 पार्ट्स में बांटा गया। कौन कौन बताओ? अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अनुसार और टर्म के अनुसार। अब ये टर्म क्या है? टर्म के अनुसार इसमें भी अगर हम देखें ध्यान से, इसका भी 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। एक होता है मोनोमियल, मोनोमियल, है ना, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। कोई दिक्कत? मोनो का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक, है ना। और मियल का मतलब होता है टर्म। क्या होता है? टर्म। इसका मतलब होता है एक, और इस मियल का मतलब क्या होता है? टर्म। वैसे पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, कितने टर्म हो? एक टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी में इसका देखो, हिंदी क्या होगा पता है? एक पदी, है ना, एक पदी बहुपद। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखो 4x लिखें, कितने टर्म है इसमें? एक टर्म। टर्म को हमेशा प्लस या माइनस से अलग किया जाता है। टर्म को हमेशा प्लस या माइनस से अलग किया जाता है। एक ही टर्म है। अगर हम ऐसे लिखें 4x + 2, बताओ ये क्या मोनोमियल होगा? पोलिनोमियल है लेकिन मोनोमियल नहीं है। एक टर्म रहेगा तब क्या कहलाएगा? मोनोमियल। अगर एगो हटा दो, ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल। बोलो हाँ है ना, समझ में है ना। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। 4x², x² नहीं लेना है हमको, है ना, क्योंकि हमको जो है ले सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, x² हो गया। अच्छा 3y² हो गया। एक ही टर्म है, देखो देखो, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर में आता है क्या? बाइनोमियल। बाइनोमियल, बोलो ना रे, बाइनोमियल, पोलिनोमियल। बोलो कोई दिक्कत है ना। बाय मतलब क्या होता है ना, बाय मतलब क्या होता है? 2, है ना, बायनोमियल। मियल मतलब क्या बताएं? टर्म। तो वैसे पोलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो? 2 टर्म हो, 2 पद हो, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, हिंदी में इसको बोलेंगे द्विघातीय।
है ना, सॉरी, है ना, द्विपदी, है ना, द्विपदी, है ना, बहुपद, ठीक है, द्विपदी, ठीक, जिसमें दो पद रहेगा, है ना, बायो मतलब दो, दो मतलब द्वि, और मियल मतलब टर्म, टर्म मतलब पद हो गया। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देखो, अगर हम लिखे 4x + 2, बताओ कितने टर्म है? एक टर्म और एक टर्म, कितना टर्म हो गया? दो टर्म हो गया। बोलो कोई दिक्कत? ओके, एक और लिखते हैं 4x² + 2 अगर हम लिखें तो बताओ इसमें कितने टर्म है? दो टर्म है ना रे। तो कौन सा किस में आया? बाइनोमियल पॉलिनोमियल में आया समझ? मुस्कान? ओके, एक नंबर आता है 3 नंबर में, क्या आता है देखो यहाँ से, है ना, तीसरा नंबर देखो, पहला क्या है? मोनोमियल, दूसरा क्या है? बाइनोमियल। मोनोमियल में कितने टर्म? एक टर्म। बाइनोमियल में कितने टर्म? दो टर्म। एक आता है क्या? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राई मतलब क्या होता है? 3, मियल का मतलब क्या होता है? टर्म। तो वैसे पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, कितने पद होगा? 3 होगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें, देखो 3x² + 2x + 2, कितने टर्म है इसमें? एक टर्म, दो टर्म और 3 टर्म, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। कोई दिक्कत? और भी एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, 4x² + 3x, है ना, +5, ये भी क्या है? ट्राइनोमियल। आ रहा समझ? तो देखो, अगर टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो 3 बेसिस पर बांटा गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक और होता है, बता देते हैं, एक और होता है ना, जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल, है ना। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा नहीं होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इसको, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सुनो, जीरो पॉलिनोमियल जैसे मान लो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? अचर बहुपद। बोलो हाँ है ना। कोई क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ 6 पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है। कैसे? देखो, अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आप बता तो दिए, है ना, लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये पॉलिनोमियल है? ठीक है, मतलब क्या क्या कंडीशन है ये तो नहीं बताए, अभी बताएंगे। देखो, इतना बताने के बाद आपको एक टर्म बताएंगे, है ना, तब समझ में आएगा अच्छा ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर 6 है ना, है ना, अभी दिमाग में आया कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल है। कैसे है ये अभी हम बात करेंगे। 7 भी 8 भी, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। कोई दिक्कत? समझ में आया कि ना आया? इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? देखो ध्यान समझो। अब अगर हम एक क्वेश्चन आपसे हम पूछें, x का पावर -1, ये बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बोलो, अरे पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो यार, कहीं यहाँ पर देखो ध्यान से, कहीं भी पावर में कहीं भी हम माइनस का जिक्र किए नहीं ना? क्या हम कभी फ्रैक्शन में जिक्र किए? नहीं। मतलब पॉलिनोमियल होने के लिए आपको याद रखना है कि जो वेरिएबल होगा ना, क्या वेरिएबल होगा ना, उस वेरिएबल का जो पावर होगा हमेशा होल नंबर होगा। क्या होगा? होल नंबर। अब होल नंबर समझ में आता है ना? पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। वेरिएबल मतलब क्या हो गया? चर। यानी कि चर का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर। अरे बोलो, अगर पॉलिनोमियल पहचानना है तो आपको क्या याद रखना होगा? यहाँ पर देखो, हर एक पॉलिनोमियल में इसका चर के पावर में हमेशा क्या है? पॉजिटिव है और होल नंबर है। तो वेरिएबल यानी कि वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, बट्टा में भी नहीं होना चाहिए, होल नंबर में रहेगा तभी वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। बात समझ में आया? अब बताओ ये पॉलिनोमियल है? नहीं ना। अगर हम ऐसे लिख दिए, है ना, 1 + 1/x, चलो यहाँ x लिखते हैं, x + 1/x, बताओ ये पॉलिनोमियल है? अरे नहीं है। 1/x को अगर ऊपर ले जाएंगे ना तो x का पावर -1 आएगा, x का पावर -1 आ जाएगा, है कि नहीं? बोलो है ना। तो ये जब नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो पावर तो इसका माइनस हो गया, जबकि पावर क्या होना चाहिए? प्लस नहीं, होल नंबर।
प्लस तो रहेगा ही, होल नंबर सब प्लस होता है ना, होल नंबर। अब सोचो, अब एक चीज़ याद रखना, पोलिनोमियल कभी भी बिना वेरिएबल का नहीं बनता है, बिना वेरिएबल का नहीं बनता है। अब दिमाग में सर यहाँ कैसे भूल गया पोलिनोमियल हो गया? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो 6x का पावर 0 होता है, x का पावर 0 याद करो, 9 है ना, 8 क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। a का पावर 0, ये इसके पहले वाला पढ़ाए होंगे चैप्टर में। a का वैल्यू 0 है, किसी भी टर्म के पावर में 0 है, उसका वैल्यू कितना होता है? तो 6x का पावर 0 है, तो x का पावर 0 मतलब 1, 6 × 1 बराबर 6, बोला है ना, 6 ना। तो 6 हमारा पोलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अब ध्यान में रखना, ये पहला चीज समझ में आ गया, पोलिनोमियल होने के लिए उसका चर का जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। और पोलिनोमियल को एक सीक्वेंस में लिखा जाता है, पावर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पावर के अकॉर्डिंग, उसके डिग्री के अकॉर्डिंग, उसके पावर के अकॉर्डिंग उसको लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखो, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं, है ना, 4x है ना क्यूब प्लस 3x प्लस है ना 4x² प्लस 3। अगर हम ऐसे लिखें तो देखो इसका मतलब क्या है, 4x³ प्लस 3x प्लस 4x² प्लस ये 3 और यहाँ x का पावर कितना हो जाएगा? 0। अब इसका जो वेरिएबल का जो पावर है वो सीक्वेंस में होना चाहिए, या फिर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जनरली आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा वाला पावर जो रहेगा उसको शुरू में, उसके बाद वाला कम, उसके बाद उससे सब कम पावर, है ना, इस तरह से चलेंगे। तो क्या ये सीक्वेंस में है? तो क्या ये पोलिनोमियल कहलाएगा? कहलाएगा यार, पोलिनोमियल कहलाएगा, डेफिनेटली कहलाएगा। लेकिन इसको लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, तो तरीका को अपनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? 4x³ प्लस 4x² प्लस क्या हो जाएगा? 3x, क्योंकि इसका पावर 1 होता है, 3x, तब क्या आएगा? 3x का पावर 0। बोलो, आया ना समझ? यहाँ तक दिक्कत हुआ? करण आया समझ? नहीं आया? पढ़ेगा ही नहीं, किस समझ में आएगा? देखो गलत। देखो पोलिनोमियल का कंडीशन समझ में आ गया। पहला कंडीशन, वेरिएबल का पावर होल नंबर। दूसरा, जो पोलिनोमियल होगा वो अरेंज्ड होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। बोलो कोई दिक्कत? टर्म के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में बांटा गया, ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? 0 पोलिनोमियल बोलते हैं जिसका वैल्यू 0 हो जाए, इसको 0 पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया जिसका 6, 7, 8 इस तरह से रहेगा, उसको, है ना, कांस्टेंट। बोलो कोई दिक्कत? तो इसको लिखो, चलो लिखो। लिख लिया? मिटाते हैं? अरे बोलो ना यस सर। बोका। देखो पोलिनोमियल है ना, टर्म के अकॉर्डिंग देख लिए। अब हम लोग को देखना है किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, खाली जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं? चलो देखो, अब डिग्री के अकॉर्डिंग जो है वो, है ना, पोलिनोमियल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बट 3, है ना, 3 टाइप्स आपको पढ़ना है। देखो पहला पढ़ना लीनियर, क्या पढ़ना बाबू? लीनियर पोलिनोमियल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है हमारा क्या? क्वाड्रेटिक, QUA, है ना, DRA, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बोलो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा में क्या आता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। बोलो क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि ये डिग्री किस चिड़िया का नाम है ना? डिग्री क्या होता है? देखो डिग्री कैसे निकालते हैं? किसी भी पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है बाबू, क्या होता है? हाईएस्ट पावर, है ना, जो भी हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है? डिग्री। और ये हाईएस्ट पावर किस में होता है? वेरिएबल में, चर में, x के ऊपर रहेगा, y के ऊपर रहेगा। जो सबसे बड़ा होगा ना पावर, जो सबसे बड़ा घात जो है, जो सबसे बड़ा घात होगा वही क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। बात समझ में आया? अब देखो ध्यान से, लीनियर पोलिनोमियल की क्या बोलते हैं,
है ना, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 1 हो, जिसका डिग्री कितना हो, 1 हो, वैसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, हाँ, वेरी गुड। अब जैसे एग्जांपल अगर हम दें तो आप बताना कि लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे अगर हम लिखें x + 1, बताओ लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? अरे यार देखो, रुको रुको, डिग्री क्या होता है यहाँ समझ। देखो अगर हम यहाँ पर लिखें x⁴ + 3x³ + 5, है ना। अब डिग्री कैसे निकालेंगे बाबू, हाईएस्ट पावर। कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर। अब इसमें फाइंड आउट करो कि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर HP, हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। अरे बोलो, तो यही 4 क्या कहलाएगा, डिग्री। क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। समझ में आया? अगर ये 4x को ये हटा दें, अब डिग्री कितना होगा, 3 होगा। तो मैंने कहा लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री कितना होगा, 1। अब बताओ अगर हम लिखें x + 1, x + 1, बताओ ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं? क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है। अगर हम लिखें 4x + 2, बताओ ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। x का पावर देखो कितना है, 1 है। अच्छा मैंने लिखा 8x + 2 का पावर 4, ये बताओ लीनियर है कि नहीं है? लीनियर है। यहाँ पर मत देखना पावर, वेरिएबल में देखना है। वेरिएबल का पावर कितना है, 1, तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। बोलो पीओ, समझ में आ गया ना, है ना। अब आते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री कितना होगा, 2। कितना डिग्री, 2, है ना। तो d बराबर कितना निकलेगा, 2। दैट मीन्स हाईएस्ट पावर 2 मिलेगा। कुछ इस तरीके से एग्जांपल देखो, x² + 4, बताओ इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री भी क्या कहलाएगा, 2। तो इस तरह का पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, y² + y + 2। अब बताओ ये, बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? है। हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब तो समझ में आ गया होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल कि जिसका डिग्री कितना होना चाहिए सर, 3 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल अगर हम लिखें x⁻³, बताओ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है, पावर 3 है मैक्सिमम, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ, टर्म 1 है, इसमें कितने टर्म थे, 3, इसमें कितने टर्म है, 2, इसमें कितने टर्म है, 1, है ना। तो टर्म के अकॉर्डिंग वो तो ठीक है, टर्म का रिश्ता है ना, डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। मतलब डिग्री होता है किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, है ना। जितने भी पॉलिनोमियल होगा उसमें से, मतलब एक पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत, आगे ना समझ? तो अब यहाँ एग्जांपल ये हो गया। अच्छा, अगर एग्जांपल आप ऐसे दिखे, x ये s है ना, s3 + s2 + 4 ऐसा दिखे, तो भी हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं सोचना सर 2 भी है तो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं, हाईएस्ट पावर देखना है आपको। समझ सागर, हाईएस्ट पावर को देखेंगे तो क्या कहलाएगा, वो जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री होता है। बोलो हाँ ना। अगर हम एक एग्जांपल दें, है ना, x⁸ + x⁻³ + x⁻² + 4, बताओ इसका डिग्री कितना होगा, 8 होगा। हाँ सर, लॉलीपॉप क्वेश्चन पर भी कोई दिक्कत? चलो समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखो, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तीनों आपको समझ में आ गया डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट का, है ना, अब एक टर्म आता है, डिग्री समझ में आ गया। अब एक टर्म आता है कोफिशिएंट। क्या आता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। क्या होता है, गुणांक। अब गुणांक कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से देखो। गुणांक जो होता है, जैसे मान लो अगर हम कोफिशिएंट, अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का ले लेते हैं चलो,
है ना, इस पोलिनोमियल का अगर हम बोले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसके उसी के साथ जो जो है उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलें एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स के साथ क्या है 8, तो 8 क्या हो गया, कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट है वो, एक्स का। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, अगर हम बोले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिए 10s³, हम बोलेंगे s³ का कोफिशिएंट कितना है 10। बोलो समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपने मन से। जैसे अगर हम लिखें x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस x प्लस 2, ये जो पोलिनोमियल लिखे हैं, अगर हम पूछें बताओ एक्स स्क्वायर का है ना कोफिशिएंट कितना होगा, गुणांक कितना होगा, बताओ कितना होगा गुणांक या फिर कोफिशिएंट कितना होगा एक्स स्क्वायर का। कहाँ है एक्स स्क्वायर रे, एक्स स्क्वायर यहाँ है ना, तो 4 कितना होगा 4। अगर हम बोले x का पावर 4 का कोफिशिएंट कितना होगा, बोलो इसके पीछे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अगर हम बोले x का कोफिशिएंट कितना है 1 होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा एक और एग्जांपल लें, एक्स स्क्वायर ले लिए और यहाँ पर लिख दिए छोड़ो x लिखें और यहाँ पर लिखें 1। अब यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ कितना होगा, कैसे 1 होगा बाबू बताओ हमको। एक्स स्क्वायर अगर हम देखें, अगर यहाँ मान लो ये पावर में 1 है तो अगर यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, बोलो। अरे ये पूरा वैल्यू तो 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 0। जिसका है ना कोफिशिएंट निकालना है, अगर वो वैल्यू नहीं दिया है तो 0 होता है। लेकिन हमको समझना है क्योंकि पॉलिनोमियल को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, अगर x³ हो एक्स स्क्वायर होगा भी तो 0x² होगा, बोला है ना, है कि नहीं। देखो 2 हो गया, ये 1 हो गया, लेकिन यहाँ 0 होगा क्योंकि ये टर्म तो है ही नहीं एक्चुअल में, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा 0। ये बात समझ में आ गया? तो आपको डिग्री समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया, एक टर्म क्या होता है, 2 टर्म को कैसे पहचानेंगे, 3 टर्म को कैसे पहचानेंगे, ये समझ में आ गया, पोलिनोमियल पहचानने आ गया। तो 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन सेम है ना। चलो एक हम पढ़ते हैं, देखें बुक, इंग्लिश बुक वाला देना। ओके देखो